कहने में तो आसान लगता है कि एक बार गिर गए तो दोबारा उठो और फिर से दौड़ लगाओ, दोबारा गिर गए तो फिर से खड़े हो और ऐसे ही अनंत बार कोशिश करते रहो जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। कहने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बार बार हार होती रहे तो आखिरकार एक इंसान कितनी कोशिश करे, कहीं ना कहीं तो उसका मनोबल टूटेगा ही। लेकिन क्या कोई ऐसा मंत्र भी है जो हमें निरंतर चलते रहने के लिए हिम्मत देता है? तो इसका जवाब है हाँ, और वो मंत्र आपको इस कहानी में मिलेगा। कहानी के अंत में आप देखेंगे कि कहाँ से एक इंसान को निरंतर प्रयास करते रहने के लिए हिम्मत मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो वो उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहाँ के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए भेज देते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 सालों से था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मुझे आपके पास 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए और आपने उन्हें किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया है मुझे वो सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी एक दिशा में जाकर आपके ज्ञान के बारे में लोगों को बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद करने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लाएं, और जब तक आप किसी चीज़ को अपने आचरण में नहीं लाएंगे तब तक आप दूसरों से नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लाए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपा करके आप मुझे एक मौका तो दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो एक शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हुए हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में भेज दूंगा। शिष्य ने कहा, बुद्ध, आपने मुझे इतना भी ज्ञान नहीं दिया है जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। आखिरकार बुद्ध ने हार कर कहा, तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा। वहाँ के लोगों को ज्ञान दो तथा उनसे भिक्षा मांगकर लाओ। कल सुबह तुम वहाँ जाना और शाम को लौटकर आना तथा मुझे बताना कि तुमने कैसे वहाँ के लोगों की मदद की। वो शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हो गया और वहाँ से चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल वहाँ ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा जिससे वहाँ के लोगों के साथ साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह बुद्ध को प्रणाम करने गया। बुद्ध को प्रणाम करके वो पूर्व दिशा की ओर निकल गया। शाम को वह शिष्य जब वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उसके माथे पर चोट लगी है। बुद्ध ने उसकी पट्टी की और पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, बुद्ध, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा सी भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया था, लेकिन किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे बुरा भला कह रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर, और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन वो मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंके जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहाँ के लोगों में बुद्धि हो। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे तो क्या करोगे तुम? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। ऐसे लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा? बुद्ध ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है और उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम उन्हें अपना ज्ञान कैसे दोगे? आज तुम आराम करो, कल शाम मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके विश्राम करने के लिए चला गया। कल शाम जब वो शिष्य बुद्ध के पास आया तो वहाँ बुद्ध के पास एक और शिष्य खड़े थे। उनके हाथ पर चोट लगी थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा,
बुद्ध, आपने मुझे पूर्व दिशा के गांव में भेजा था, मुझे वहीं पर ये चोट लगी। बुद्ध ने पूछा, वहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ? शिष्य ने कहा, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, लेकिन ज़मीन पर फेंक कर, और कहा, इसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठा लिया और अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब आदमी हैं, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, आपको बुरा भला कह रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तब मैंने उससे कहा, आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर फेंके, जिससे मुझे ये चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल गया और उसके बच्चे के लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे उसे जड़ी बूटी देने ही नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वो मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे का उपचार करने दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति ठीक हो गई। तब उन गांव वालों ने अपने अभद्र व्यवहार की मुझसे क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद दिया। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में भिक्षा मांगने जा सकता हूँ? ये सभी बातें वो पहला शिष्य सुन रहा था। उसने ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन लाना बेहद ज़रूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे अपने आचरण में लाना जरूरी होता है, क्योंकि खुद के आचरण में लाई गई चीज़ को समझाना और बताना बहुत आसान होता है और लोग उसे आसानी से समझ पाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे, इसमें निरंतर प्रयास करने का कौन सा मंत्र है? तो यहीं पर हमारी समझ काम आती है। कहानी में दो पात्र थे, दोनों ही वहाँ से चोट खाकर आए थे। एक पात्र गांव वालों में कमियां निकाल रहा था और दूसरा पात्र फिर से वहीं जाना चाहता था। ऐसे ही जब हमारे सामने कोई कठिनाई आती है या फिर हमारा प्रयास विफल हो जाता है तो हम उस काम से मुंह मोड़ लेते हैं या फिर उस काम को कभी करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे तरह का पात्र उस काम को करने का नज़रिया ही बदल देता है। वो उसी नाकामयाबी में कुछ ना कुछ मोटिवेशन ढूंढ लेता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे शुरुआत में चलना नहीं आता, वह बार बार चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है और फिर चलता है। उसके लिए यह सब एक खेल बन जाता है। उसके लिए यह कोशिश नहीं रह जाती, यह खेल रह जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चीज़ करने को होती ही नहीं है और हमारे पास करने को बहुत कुछ होता है। इसलिए जब हम असफल होते हैं तो हम दूसरे काम की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन हम 100 जगह मिट्टी खोजने के बजाय एक ही जगह मिट्टी खोदते रहें तो वो एक दिन कुआं बन जाएगा और उसमें से पानी भी निकल आएगा। आपकी मेहनत भी सफल हो जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वह मंत्र मिल गया होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।